प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने 9th क्लास की जो फर्स्ट पोइम है द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई कविता है। रोड नॉट टेकन मीन्स होता है सड़क जिसका प्रयोग चलने के लिए नहीं किया गया। दिस वेल नॉन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। यह जो जानी पहचानी कविता है वो विकल्पों के चुनाव के बारे में है। एंड द चॉइसेस, और जो विकल्प हैं, दैट शेप अस, और विकल्पों का जो चुनाव है वह वही हमें रूप देता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है हु राइट्स सिंपली, जो बिल्कुल साधारण तरीके से लिखता है, बट इंसाइटफुली, परंतु कुशाग्र रूप से, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, आम और साधारण जो अनुभव, उनके आधार पर आम सामान्य जो अनुभव हैं उन्हीं के आधार पर कुशाग्रता के साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से इस कविता को लिखता है। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। टू रोड्स का मतलब होता है दो जो मार्ग है, दो सड़कें, डाइवर्स होता है भिन्न भिन्न दिशाओं की तरफ जाती हैं। कहने का दो सड़कें जो भिन्न भिन्न दिशाओं में बढ़ गई, भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर चली गई। इन येलो वुड, एक पीले जंगल में। जंगल पीला नहीं होता, उसमें वृक्ष होते हैं, उनका पतझड़ ऋतु में जो वृक्षों के जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पर येलो वुड का मतलब पीला जंगल बोला है कि दो जो मार्ग हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में बढ़ कर के एक पीले जंगल की तरफ चले गए। एंड सॉरी आई कुड नॉट, सॉरी का मतलब तो मुझे अफसोस है, खेद है, या मुझे इस बात का दुख है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। बी वन ट्रेवलर होता है एक यात्री होते हुए, अकेला इकलौता यात्री होते हुए, अकेला यात्री होते हुए। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों मार्ग पर नहीं चल सका। कहने का मतलब दोनों मार्ग पर मैं यात्रा नहीं कर सका, इस बात का मुझे खेद है, खेद हुआ, अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ कि एक अकेला यात्री होते मैं दोनों मार्ग पर यात्रा नहीं कर सका। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे वक्त मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू ट्रेवल इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। एंड लुक डाउन, लॉन्ग आई स्टूड होता है लंबे वक्त तक खड़ा रहा, और लुक डाउन होता है देखता रहा। वन नुकर की दो जो सड़क हैं, दो मार्ग हैं, उनमें से मैं एक को देखता रहा। एज पर एज आई कुड, जहाँ तक मेरी नज़रें जा सकती थी। कहने के लिए दोनों जो सड़कें हैं उनमें से एक को मैं देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती, जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी। टू वेयर, जहाँ पर इट बेंट, इट मीन्स होता है यह बेंट होता है मुड़ गई, और वहाँ तक जहाँ तक मैं देख सकता था एक मार्ग को, मैंने एक जो सड़क था उसको मैं देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़रें गई, और ये मुड़ गई। इट बेंट होता है ये मुड़ गई। इन द अंडरग्रोथ होता है छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, और ये है जो रास्ता है वो मुड़ता हुआ झाड़ियों के अंदर चला गया, झाड़ियों की ओर चला गया या झाड़ियों की तरफ चला गया। देन टुक द अदर, टुक का मतलब होता है दूसरा रास्ता अपनाया। कहने का मैंने दूसरा रास्ता लिया, दूसरा रास्ते पर चला। फिर मैं दूसरे रास्ते पर चला। जस्ट एज फिर, जस्ट होता है ठीक, एज फिर होता है उतना ही साफ, ठीक। कहने उतना साफ का मतलब पहला जो रास्ता था वैसा ही ये रास्ता रहा। फिर मैं दूसरे रास्ते पर चला, ये उतना ही साफ सुथरा जितना पहला था। एंड हैविंग प्रेप्स द बेटर क्लेम, हैविंग प्रेप्स होता है अधिकार, बेटर क्लेम होता है मैं भी अच्छा, मैंने कहते हैं दावा ताल, वैसे क्लेमिस होता है दावा ठोकना, ताल ठोकना, अधिकार जितना। बेटर क्लेम होता है मैंने चाहा, मेरे लिए मैंने अधिकार रखा। कहने का मतलब मैं दूसरा रास्ता है वही मुझे अच्छा लगा चलने के लिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये कहते हैं इस घास था, इस पर घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और अभी इसका प्रयोग चलने के लिए नहीं किया गया था। वांटेड, वैसे वियर का मतलब यहाँ पर पहनने के अर्थ में नहीं, घिसने के तौर पे वांटेड वियर, इस रास्ते का प्रयोग नहीं किया गया। कहने का मतलब इस पर पैरों के चलने के निशान नहीं बने हुए थे रास्ते पर किसी यात्री के। तो कह रहा है यहाँ पर कवि, देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया। कहने दूसरे रास्ते पर चला। जस्ट एज फिर, ये उतना ही साफ सुथरा जितना पहला था। हैविंग प्रेप्स द बेटर क्लेम, और मैंने इसी पर चलना का अधिकार, कहते मैंने अच्छा अधिकार समझा, मैंने अपना इसी पर चलूँ। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी। और वांटेड वेयर, और इसका प्रयोग चलने के लिए कम किया गया था। कहने का मतलब इसका प्रयोग चलने के लिए किया नहीं गया था, ठीक है, इसका कम इस्तेमाल किया गया था, ये भी बोल सकते हैं। तो हालांकि एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। हालांकि एज फॉर दैट, बात फॉर दैट होता है अगर, फॉर दैट द पासिंग, पासिंग का मतलब होता है जो रास्ता है, देखिए देयर हैड वॉर्न,
वॉर्न होता है घिसा हुआ, दैम। और जब बात करूँ मैं कहते हैं दोनों रास्ते घिसने की, तो रियली अबाउट द सेम, कि दोनों का प्रयोग बराबर ही किया गया है। रियली होता है सच में, अबाउट द सेम होता है लगभग एक जैसा ही। तो जब मैं बात करूं दोनों के रास्तों की, तो दोनों का प्रयोग लगभग सेम किया गया है। दोनों ही एक जैसे घिसे हुए थे, कहने का मतलब दोनों का ही बराबर चलने के लिए, यात्रा के लिए प्रयोग किया गया था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही क्या सुबह इक्वली ले इन लीव्स, ले का मतलब होता पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी इन लीव्स, कहने का मतलब सुबह के वक्त दोनों पर पत्तियां गिरी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्रेक, नो स्टेप होता है एक भी पैर का निशान, कहनो पैर के निशान से, ट्रोडन होता है अभी जैसे कुचलना, ब्लैक होता है काला पड़ जाना, पैरों के निशान से कुचले हुए, ट्रोडन का मतलब होता है कुचल करके जो घास है या पत्तियां हैं वो काली पड़ी नहीं हुई थी। कहने का मतलब दोनों रास्तों पर पत्तियां गिरी हुई थी सुबह के वक्त, और वो जो पत्तियां हैं उनका कलर ना, वो उनको क्या है, ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है उनका रंग घिस करके पैरों के निशान के या पैरों से कुचल करके उनका रंग काला पड़ा हुआ नहीं था। कहने का मतलब दोनों पर पत्तियां गिरी हुई थी और दोनों रास्तों का प्रयोग नहीं किया गया था। ओ अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने तो रख दिया पहला, जो फर्स्ट का मतलब पहला, फॉर अनदर डे, और जो पहला रास्ता है वो मैंने किसी दिन और कहते किसी अवसर किस दिन या किसी दिन अवसर मिलेगा तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया। मैंने पहले रास्ते को किसी दिन अवसर मिलेगा उसके लिए छोड़ दिया, किसी दिन फिर अवसर मिलेगा तो मैं इस रास्ते पर चलूँगा, इसके लिए मैंने पहले रास्ते को यात्रा के बगैर रख दिया किसी दूसरे कहते किसी दिन चलने के लिए। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट होता है फिर भी, नोइंग होता है जान करके, हाउ वे कैसे जो रास्ते हैं, लीड्स ऑन टू वे कि कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है। वे लीड्स ऑन टू वे का मतलब होता है एक रास्ते से दूसरा रास्ता, कहने का मतलब हम कहते हैं ना एक विकल्प से दूसरा विकल्प निकल आता है, तो एक रास्ते से दूसरा रास्ता कैसे निकल आता है। फिर भी यह जान करके, आई डाउटेड होता है मुझे संदेह हुआ, मुझे शंका हुई इस बात को लेकर के कि येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और फिर मुझे यह बात जान करके अफसोस हुआ कि कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है। इफ़ आई शुड एवर कैम बैक, कि अगर मैं फिर कभी वापस इस रास्ते पर चल पाऊँगा जो मैंने छोड़ा है, कभी वापस से चल पाऊँगा, ठीक है, इस बात को लेकर के कि वापस दोबारा जो छोड़ा रास्तों पर मैं कभी वापस आकर चल पाऊँगा, इस बात को लेकर के मुझे संदेह हुआ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साइन, आई शैल बी टेलिंग को तब मैं आपको बताऊँगा, विद ए साइन, आहें भरते हुए, यूँ कर कि मैं आपको यह आहें भरते हुए बताऊँगा, आहें भरते हुए, आई शैल बी टेलिंग विद ए साइन, मैं आपको यह आहें भरते हुए बताऊँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस, एंड एजेस का होता है युगों युगों के बाद, कहीं आगे चल करके। हेंस का मतलब होता है फ्यूचर में, हेंस का मतलब होता है इन फ्यूचर, हेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, इन फ्यूचर, भविष्य में। हेंस का मतलब इन फ्यूचर, भविष्य में मैं कहीं आगे चल करके युगों के कहते हैं युगों में आगे चल कर मैं आपको बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, दो जो सड़क है, जो मार्ग हैं वो डाइवर्स इन ए वुड, दो जो मार्ग हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भी कहते हैं दिशाओं के अंदर, इन ए वुड एक जंगल की तरफ क्या है, अलग अलग दिशाओं में चले गए। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को अपनाया जिसका प्रयोग बहुत कम चलने के लिए किया गया था। कहने का मतलब जिसका प्रयोग यात्रा के लिए बहुत कम किया गया था, मैंने उस रास्ते को अपनाया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसने पूरा कहते हैं फ़र्क डाल दिया, अंतर डाल दिया। ऑल द डिफरेंस होता है फ़र्क डाल देना, अंतर डाल देना, और इसी ने मेरी ज़िंदगी में कहते हैं पूर्ण रूप से अंतर डाल दिया। कहने का मतलब मैं पूरी जो पोइम है उसको दोबारा थोड़ा सा मैं अपने वे में बता रहा हूँ कि दो सड़क होते हैं। कहने का मतलब कवि ने एक यहाँ पर एक जो पोइम हमारी वो एक दर्पण के तौर पे है। दो जो मार्ग होते हैं, हमारे पास दो विकल्प होते हैं कि अच्छा रास्ते को चुनना और एक बुरे रास्ते को। अगर हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो हमारे सामने अच्छा ही आएगा, और क्योंकि अच्छे रास्ते पर बहुत लोग कम चलने की कोशिश करते हैं, बुरे रास्ते को ज़्यादा अपनाते हैं। तो जो हमारे लिए अच्छा होता है कि हमारे सामने अच्छा करना और बुरा करना दोनों हमारे सामने विकल्प होते हैं कि हम अच्छा करें या बुरा करें। तो दो यहाँ रास्ते इसलिए बताए गए हैं
ये कोई सड़क चलने के लिए नहीं होती कि हमारी जो सड़क है वो किस दिशा से किस दिशा की तरफ जाएंगी, जिस रास्ते पर हम अपनी डेली लाइफ में चलते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर ज़िंदगी की दो बातें बताई गई हैं कि एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। इंसान अच्छे रास्ते पे भी चलते हैं, बुरे रास्ते पे भी चलते हैं, इनके लिए कोई गाइड नहीं करता। इंसान को खुद ही चलना होता है कि कौन सा हमारे लिए अच्छा रास्ता है, कौन सा हमारे लिए बुरा रास्ता है। तो यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से बताया है कि मैं अकेला यात्री, कहने का मतलब मैं खुद अकेला हूँ और मेरे सामने दो विकल्प हैं। कौन से हैं दो विकल्प? का मतलब दो रास्ते हैं, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा। और अच्छे रास्ते, बुरे रास्ते पर सब चल रहे हैं, लेकिन अच्छे रास्ते पर कोई कोई चलता है। तो कहने का मतलब दो रास्ते हैं, दोनों पर प्रयोग भी मैं किस पर चलूँ। तो बहुत ही अच्छी कविता है ये, और मैं ये अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा रहेगा उसी रास्ते पर। कहने को जिस पर कम लोग चले हों, कम लोग चलते हैं, तो अच्छे रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं, बुरे रास्ते पर दुनिया चलती, चाहे वो बुराई चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो। अच्छाई को कम अपनाते हैं, बुराई को ज़्यादा अपनाते हैं। तो दो रास्ते होते हैं ना, अच्छा और बुरा। तो यहाँ पर ये एक हमारे लिए एक मिरर के तौर पर कविता थी, बहुत ही फैंटास्टिक कविता थी और इंस्पायरेबल कविता है, और इसको अपने जीवन में लागू किया जाए हर किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो रीडर हो, चाहे वो जो 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 हम इसको हम पढ़ करके और हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो हम ऑल द थिंग्स वी शुड इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ।